जय भीम साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक क्रांतिकारी समाज सुधारक। साथियों, आज मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के क्रांतिकारी समाज सुधारक के जो कार्य हैं उनके बारे में मैं जानकारी लेकर आया हूं। साथियों, आप हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस जानकारी को पूरा सुनिए। अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके और समाज सुधार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या योगदान था वो लोगों तक पहुंच सके और लोग उनको अपने जीवन में उतार सके, उनका पालन कर सके। महाराष्ट्र प्रदेश, जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वंशज का जन्म हुआ था, शूद्रों व अछूतों की दशा बहुत ही दयनीय थी। डॉक्टर अंबेडकर ने इस संबंध में लिखा है कि मराठा पेशवाओं के शासनकाल में महाराष्ट्र में यदि कोई सवर्ण हिंदू सड़क पर चल रहा हो तो अछूत को वहां पर चलने की आज्ञा नहीं थी, कारण उसकी छाया से कहीं वह हिंदू अपवित्र न हो जाए। कानून द्वारा ये अनिवार्य कर दिया गया था कि प्रत्येक अछूत अपनी कलाई या गले में एक निशाने के तौर पर काला डोरा बांधे ताकि सवर्ण हिंदू उसे पहचान ले और भूल से उसे छू न ले। इतना ही नहीं, पूना में अछूतों को गले में मिट्टी की हांडी भी लटकाकर चलना पड़ता था ताकि वे अपने थूक को उसी में डाले, क्योंकि उनकी भूमि पर गिरा थूक न केवल भूमि को अपवित्र बनाता है बल्कि सवर्ण हिंदू भी उस पर पैर डालने से अपवित्र हो जाते हैं। 1857 ईस्वी में भारत में ब्रिटिश राज्य की स्थापना के बाद ही अछूतों को शिक्षा की कुछ सुविधाएं प्राप्त हुई थी, अन्यथा हिंदुओं के स्कूलों के दरवाजे उनके लिए बंद थे। अब उन्हें सेना में भर्ती किया जाने लगा था। 1867 ईस्वी में जस्टिस रानाडे की देखरेख में महाराष्ट्र में प्रार्थना सभा की स्थापना हुई। इस संस्था ने जाति भेद पर आधारित छुआछूत का विरोध किया। वहां महात्मा ज्योतिबा फुले ने भी अछूत उद्धार का काम सुनियोजित एवं सुसंगठित ढंग से किया था। उन्होंने अछूत समाज में जागृति उत्पन्न की और पुणे में स्कूल खोले। सन 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। मनुवाद, पुरोहितवाद, जातिवाद व झूठे आडंबर के विरुद्ध यह एक सजीव आंदोलन था। महात्मा फुले के व्यक्तित्व और कार्य से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन को बहुत प्रेरणा मिली। मूक नायक के 31 जनवरी 1920 के पहले ही अंक में अपने पाक्षिक पत्र के उद्देश्य का समर्थन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सुबोध, सरल और स्पष्ट भाषा में पाठकों के विचारार्थ रखा। उन्होंने लिखा, हिंदुस्तान देश का अर्थ केवल विषमता का आश्रय स्थान है। हिंदू समाज उसकी एक मीनार है और एक एक जाति उसकी एक एक मंजिल है, लेकिन ध्यान में रखने की बात यह है कि इस मीनार में सीढ़ी नहीं लगी है। एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक जाने के लिए उसमें मार्ग नहीं रखा गया है। जिस मंजिल में जो जन्मे उसी मंजिल में वह मरे। नीचे की मंजिल में जन्मा व्यक्ति चाहे वह कितना भी लायक क्यों न हो, उसे ऊपर वाली मंजिल में प्रवेश नहीं मिल सकता था, और ऊपर की मंजिल में जन्मा व्यक्ति चाहे वह कितना भी नालायक क्यों न हो, उसे नीचे की मंजिल पर ढकेलने का साहस किसी में नहीं है। संप्रति मनुवादों की महत्वाकांक्षाओं ज्ञान संचय करने की है, ज्ञान प्रदान करने की नहीं। दलितों की अवनति का कारण सत्ता और ज्ञान का अभाव है। इस अभाव के वास्ते मनुवादियतर पिछड़ गए और उनकी उन्नति रुक गई। युग युग से चली आती दासता व गरीबी से बहिष्कृत वर्ग को मुक्ति दिलाने के लिए धरती आसमान एक करना चाहिए। बहिष्कृत वर्ग की आंखों में ज्ञान अंजन डालकर उन्हें अपनी हीन परिस्थिति की जानकारी करा देना चाहिए। मार्च 1920 में आयोजित अछूत परिषद में साउ छत्रपति ने कहा, प्रजाजनों, तुमने सही नेता ढूंढ लिया, इसलिए मैं तुम्हें हार्दिक बधाई देता हूँ। मेरा विश्वास है कि डॉक्टर अंबेडकर तुम्हारा उद्धार करके रहेंगे। इतना ही नहीं, एक समय ऐसा आएगा कि वे समूचे भारत के नेता होंगे, ऐसा मेरा मनोदेवता मुझे बताता है। डॉक्टर अंबेडकर को अभी अपना बल बढ़ाना था, साधन जुटाने थे। अस्तुत्व वह मितव्ययिता और सादेपन से रहते थे। अपना परिवार 2 कमरों में रखकर
वे अपनी आमदनी से बचत करते थे। उनकी पत्नी रमाबाई भी मितभाषिणी, पति परायण, स्वाभिमानिनी, स्वसुख त्यागी व धर्मशील थी। वह अंदर ही अंदर जलकर आत्मयज्ञ करने वाली आदर्श महिला थी। उसने अपने पति का हृदय से साथ दिया था। कठिन हालत में मन की शांति और घर की एकता अबाधित रखने के लिए उसने स्वयं अपार कष्ट सहन किए। रुपए पैसे की कमी की हालत में उस पतिव्रता स्त्री ने कंडे भी बेचे थे। विलायत से बैरिस्टर बनकर भारत वापस आने के कुछ समय बाद जुलाई 1924 में बहिष्कार हितकारिणी सभा की स्थापना कर दलितों के उत्थान का डॉक्टर अम्बेडकर ने श्री गणेश कर दिया था। यह संगठन स्वाभिमान, स्वावलंबन और आत्मोद्धार के 3 सूत्रों पर आधारित था। उद्रे दात्यना त्यारम ही उनके आंदोलन का लक्ष्य था। डॉक्टर अम्बेडकर का मानना था कि कोई भी व्यक्ति अपना उद्धार खुद कर सकता है, कोई दूसरा व्यक्ति उसका उद्धार नहीं कर सकता। यही बात उन्होंने अछूत समाज को भी सिखाई। उन दिनों अछूतों को सार्वजनिक स्थलों से पानी भरना मना था। महाड़ नामक स्थान पर एक तालाब था, चौदार तालाब। सवर्ण लोग अछूतों को उस तालाब से पानी नहीं भरने देते थे। अम्बेडकर ने इस अन्याय के खिलाफ अछूतों को संगठित किया। मार्च 1927 में महाड़ में अछूतों की एक सभा बुलाई गई। इस सभा में डॉक्टर अम्बेडकर ने बड़े जोशीले शब्दों में बोलते हुए कहा, सरकार अथवा हिंदू समाज जो देंगे वही लेना, जो कहेंगे वही सुनना, जैसे रखेंगे उसी तरह रहना। ये गुलामी की भावना छोड़ दो। तुम्हारे मन पर जो बुरे विचारों का मेल चढ़ गया है उसे धोकर साफ करो। हमें सरकारी संस्थाओं में प्रवेश करना चाहिए। झूठे भोजन पाने का लाभ छोड़ दो। मृत जानवरों का मांस भक्षण करने की आदत छोड़ने की प्रतिज्ञा करो। अपने बीच ऊंच नीच के भावों को छोड़ दो। बूढ़े बड़ेरों की हाँ में हाँ मिलाना छोड़ दो। सब पुरानी परंपराओं को उत्तम कहोगे तो नया सुधार कभी नहीं होगा। इस तरह अछूत समाज को जगाने के बाद सब लोगों को साथ लेकर एक बड़े जुलूस के साथ में 14 तालाब गए। सबसे पहले अम्बेडकर ने उसका पानी 1 अंगुली से लेकर पिया, फिर सभी लोगों ने ऐसा किया। दलित समाज ने 14 तालाब का पानी पी लिया। ये खबर आग की तरह फैल गई। सभी और हाय तौबा मच गई। ऊंची जात के लोगों का मानो धर्म ही डूब गया हो। बाद में पंडितों ने पशुओं के मलमूत्र से उस तालाब का पानी शुद्ध किया ताकि सवर्ण हिंदू वहां का पानी पी सके। उस पर डॉक्टर अम्बेडकर ने उन्हें फटकारते हुए कहा, ये धर्म की रक्षा नहीं, धर्मद्रोह है। ये हिंदू धर्म पर लगा हुआ कलंक है। उस कलंक को धोने के लिए अगर हमें आत्मयज्ञ करना पड़ा तो वह भी करेंगे। कट्टरपंथी सवर्ण हिंदुओं के रवैये से दुखी होकर आखिर डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, केवल जीना ही परम पुरुषार्थ नहीं है, जीने की अनेक राहें हैं। काक बलि खाकर कौवे भी बहुत साल जीते हैं, किंतु उनके जीने में पुरुषार्थ है ऐसा कोई भी नहीं कहेगा। उन्होंने सवर्ण हिंदुओं को जताया कि अस्पृश्यों का सत्याग्रह असफल होने से हिंदू समाज को ही घाटा पड़ेगा। अछूतों को पूरा विश्वास हो जाएगा कि हिंदू धर्म पत्थरों का धर्म है। उसके सामने सिर फोड़ा जाए तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। इस अस्पृश्यों को तुम्हारा धर्म ऐसा कहकर वे आप ही अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए राजी होंगे। उन्होंने मार्मिक शब्दों में कहा, किसी भी व्यक्ति या वर्ग की सहनशीलता की एक सीमा होती है। हम तुम्हारी लातें खाएंगे लेकिन तुम्हारे धर्म में रहेंगे, ऐसा हम क्यों कहे? यदि तुम्हारा और हमारा धर्म एक है तो तुम्हें और हमें समान अधिकार है। जो आपस में भेदभाव निर्माण करता है, अपराधियों से बढ़कर बुरा कर्म करता है, जो अछूतों को पीढ़ी दर पीढ़ी इस संसार की नरक यातना भोगने के लिए विवश करता है, ये कैसा धर्म है? उसे तो धर्म कहा ही नहीं जा सकता। साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ये विचार थे। तो साथियों, जानकारी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक कमेंट करें। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।